अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल होगा और क्या नतीजा निकलेगा, इसका अंदाजा तो 2 जनवरी को होने वाले दूसरे मुज़ाकराती दौर के बाद ही लगाया जा सकेगा। ताहम फिलहाल इन मुज़ाकरात को लेकर दोनों फरीकैन ही की जानिब से मिक्स सिग्नल भी दिए जा रहे हैं और एक दूसरे पर वार भी किए जा रहे हैं। हुकूमत तहरीक इंसाफ पर ताखीर से मुज़ाकराती मेज पर आने पर तंज कर रही है, तो PTI आगाज में ही इन मुज़ाकरात के अंजाम की अपने हक में उम्मीद लगाए बैठी है। गो के गुज़िश्ता रोज 9 मई और 26 नवंबर से मुताल्लिक मुक़्तदरा के मौक़िफ़ ने PTI के मुतालिबात की मंजूरी का स्कोप तो तकरीबन खत्म ही कर दिया है। इसके बावजूद भी बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने मुतालिबों से दस्तबरदारी से इनकार और इमरान खान की सिविल नाफरमानी की कॉल बरकरार रखने ने बदकिस्मती से इन मुज़ाकरात के बेमानी अंजाम का खदशा भी पैदा कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में अब बॉल हुकूमती कोर्ट में आ गिरी है कि वो कैसे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने की इस बज़ाहिर आखिरी तो नहीं लेकिन इंतहाई अहम कोशिश को कामयाब करवा सकेगी। गो के इस मुतालिक हुकूमत मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद तो जरूर लगा रही है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तानों और तंज से वार भी कर रही है। मुस्लिम लीग नून में शामिल मुफाहमती मौक़िफ़ वाले रहनुमा मुज़ाकरात को ही वाहिद हल करार दे रहे हैं और नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान को खुद ही मुज़ाकरात के मशवरे दे रहे हैं। तो मुज़ाहमती मौक़िफ़ रखने वाले तहरीक इंसाफ की मुदाहमत से मुफाहमत की तरफ आमद का मजाक बना रहे हैं। तलखियां अपनी जगह, मगर बातचीत होनी जरूर चाहिए। गुफ्तगू क्या होती है ये ट्रेजरी और ऑपोजिशन फैसला करेगी। आज जहां हम खड़े हैं उसमें इमरान खान साहब, साकिब निसार साहब, जिन्होंने मिसाक जमहूरियत को उल्टा के रख दिया और मुल्क की सिमत बदल दी। अल्लाह करे कि मुज़ाकराती टीमें कामयाब हो, पर मुझे लगता है इसके दौर एक से ज्यादा होंगे, ये फेजेस में होगा। 20 नवंबर 2024 तक ये सोच नहीं थी। इन नामों में मियां नवाज शरीफ का नाम होना चाहिए, इन नामों में इमरान खान साहब का नाम भी होना चाहिए और इन नामों में आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। बैठ के बात करने से पहले ये बड़ा जरूरी है कि उससे पहले जो गलती कोताही हुई हो बैठने वालों से, उसको जो है वो तस्लीम किया जाए। आप 15 दिन पहले के जो है अगर बयानात जो है पीछे चलते जाएं 2-2.5 साल में तकरार के साथ कहा गया है कि हम ये इनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी औकात है हम उनसे बात करें। ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है सामने आया है, क्या कोई तवीज़ आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूक मारी है की है। मैं हक में हूँ, लेकिन मैं एक बड़े मोहतात अंदाज में ये कहूँगा कि मुज़ाकरात करें, ज़रूर करें, अल्लाह ताला कामयाब करे, लेकिन ख्याल रखिए रोले ना जाइए किधर। वो बंदों को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल ना होइयो, मैं तानू वार्निंग दे रहा हूँ। हुकूमती कैंप के इस रवैये को देखते हुए तहरीक इंसाफ से संजीदगी की उम्मीद लगाना भी महाल ही है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से हालिया दिनों में दिखाई गई लचक एक बार फिर जिद और जारहियत में बदल जाने का खदशा भी पैदा हो गया है। बिलखुसूस गुज़िश्ता रोज DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह तहरीक इंसाफ के बयानिए को चार्जशीट किया गया और उन मुतालबात को यकसर मुस्तरद किया गया जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का आगाज किया, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जवाबी रद्द अमल में भी मुज़ाकरात से मुताल्लिक किसी भी किस्म की नाकामी का सारा मलबा हुकूमती कंधों पर डालने का कह दिया है। इस किस्म का तासुर हम बिल्कुल रद्द करना चाहते हैं कि ये कोई ऐसी नेगोशिएशन हो रही है जिसमें कि बानी चेयरमैन इमरान खान वो अपने लिए कोई गुंजाइश ढूंढ रहे हैं, जो कि उन्होंने अपनी शराइत रखी हैं इस मज़ाकराती टीम के लिए। वो यही हैं कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। जो मज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी इसकी जिम्मेदार कौन होगी? वो ये जो एक हुकूमत बराए नाम हुकूमत है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात को लेकर अपने मुतालिबात से मुतालिक किसी किस्म की लचक दिखाने को तैयार नहीं, वहां मुतालिबात की मंजूरी न होने की सूरत में नताइज से बार बार खबरदार भी कर रही है। बिलखसूस बानी PTI इमरान खान बजिद हैं कि मुज़ाकरात में उनके मुतालिबात मंजूर होने चाहिए, जिसकी डेडलाइन 31 जनवरी तक की है, और अगर ऐसा नहीं होता तो सिविल नाफरमानी जारी रहेगी। इस इंतहाई मौक़िफ़ के अलावा इमरान खान की जानिब से हालिया दिनों उनको हुई एक मुबैना डील की ऑफर ने भी सियासी मंजरनामे पर नई हलचल पैदा कर दी है। इस मुबैना डील से मुताल्लिक हुकूमत तो मांगे दोहल यह दावा कर रही है कि इमरान खान के लिए डील तो दूर की बात, कोई डील भी मुयस्सर नहीं।
ताहम गुज़िश्ता रात भी एक्स पर जारी अपने बयान में इमरान खान ने फिर दावा किया है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी मौक़े फराहम करने के लिए उन्हें डील की पेशकश हुई थी जिसके तहत उन्हें बनीगाला में नजरबंद किया जाना था। ताहम उन्होंने ऐसी डील को कबूल करने के बजाय जेल में रहने को तरजीह दी है। कोकी अडयाला जेल में कैद इमरान खान तो अपने मौके पर कायम है, लेकिन दिलचस्प तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत न सिर्फ इस मुबैना डील से मुकम्मल नाइल्म है बल्कि ऐसी किसी भी डील को लिए जाने की नफी भी कर रही है। गुज़िश्ता रोज हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपने ही चेयरमैन के दावे की तकरीबन नफी कर दी। कोई डील ऑफर नहीं हुई, ये बात डील कोई ऑफर नहीं हुई, ये बात सिर्फ देखिए डील इसका लफ्ज़ बिल्कुल गलत है। मैं नहीं समझता कि अभी कोई ऐसी बात है हमारे सामने। हो सकता है किसी ने कोई बात की हो कि जी ऐसा मुमकिन है, लेकिन ये कहना कि डील की ऑफर हो गई है वो एक बहुत एक बड़ी सख्त पोजीशन है। ये कहना कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे डील ऑफर की गई है वो दुरुस्त नहीं। सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ को ऑफर की गई डील हकीकत है या ख्वाहिश, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने रखे गए मुतालबात पर हुकूमत कान नहीं धरती तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन हुकूमत तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर कान धरती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हुकूमत को लगता है अब पीपल्स पार्टी के मुतालबों पर कान जरूर धरने पड़ेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी अब हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजानी शुरू कर दी हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल विफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं। आज भी उन्होंने विफाकी हुकूमत को सख्त अल्फाज में वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर हुकूमत को हमारे साथ चलना है तो हमें हर फैसले में एतमाद में लेना होगा। उनके पास 2 तिहाई अक्सरियत है और उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कामयाबी से किसी चीज को हासिल भी करना है तो इत्तेफाक राय से जो यकतरफा फैसले होंगे उन पे अमल दरामद मुश्किल होगा। हमने स्पीड में कमी लेने के बजाय इसको तेज करना था। इनको ये समझ नहीं आता, इसलिए इनकी सियासत तो ये मोटरवे से शुरू होता है और मेट्रो पे खत्म होता है। पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं, वो भी जब भी इस्लामाबाद में कोई धरना हो। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुस्तक़बिल नून पर किए गए ताज़ा वार के पीछे पसे पर्दा मामलात क्या है, इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जारी मुज़ाकरात के हवाले से कि तहरीक इंसाफ हुकूमत को किस हद तक अकोमोडेट कर सकती है। क्या वाक़ई तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के मैंडेट को तस्लीम करने जा रही है? प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें डील की ऑफर हुई है कि वो बनीगाला मुंतकिल हो जाएं, नज़रबंद हो जाए, वहाँ पर तहरीक इंसाफ को स्पेस दी जाएगी, जबकि आप ही की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने कल हमारी प्रोग्राम में ये कहा है कि ऐसी कोई भी डील ऑफर नहीं की गई। ये सब मफरूज़ों पे बात हो रही है, तो फिर ये क्या मामला है? डील की बात कहां से शुरू हुई? किसने खान साहब के कान में ये बात डाल दी कि उन्हें डील ऑफर हो रही है? ये आप ही के कोई लोग हैं जो कि इस किस्म की खबरें फैलाते हैं, फिर और लोग ज्वाइन करते हैं कि जी हाँ हुई है, कुछ लोग ज्वाइन करते हैं कि नहीं हुई। डिसइंफॉर्मेशन जो है उसकी सोर्स तो मीडिया ही है ना जी, वहीं से आ रही है, वो सोशल मीडिया हो या ये हो आपका हो। सर ये डिसइंफॉर्मेशन तो खान साहब के ट्विटर अकाउंट से भी लेकिन खान साहब अगर बाहर आना चाहते तो वो 1.5 साल तक जो है वो कैद में ना रहते, और पहले दिन वो 10 दिन 12 दिन में 15 दिन में बाहर आ जाते, क्योंकि डील मौजूद थी और डील मौजूद रही है थ्रू द डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स। लेकिन उनकी पोजीशन जो पहले दिन थी वो आज भी है। 500 दिन जेल में गुजारने के बाद भी वो कहते हैं मैं अदालत के जरिए इंसाफ हासिल करके सुरखरू होके बाहर आऊंगा। जब आप कहते हैं कि उन्हें डील उन्हें जो है वो ऑफर हुई थी, होती रही है, क्या डील खान साहब को ऑफर होती रही है इससे पहले? वो जो डील ट्रेडिशन है इस मुल्क में रही हुई है कि जी किक दम आउट एंड किक दम इन काइंड ऑफ थिंग, यू नो, वही उन्हीं लाइंस के ऊपर ही होती है। उसमें मैं स्पेसिफिक्स में नहीं पढ़ने की कोशिश करूंगा। उसमें बारसूरत वो यही था कि जी वो बाहर आ सकते हैं। ज़रा बाहर आ सकते हैं, तो किस कीमत पर? यानी कि इन रिस्पॉन्स या उसके जवाब में खान साहब से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उन्हें डील मिली थी, जिसको खान साहब ने मुस्तरद कर दिया? डील की स्पेसिफिक्स में जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि खान साहब ने इस किस्म की किसी भी डील को कबूल करने से इनकार किया है, और उन्होंने कहा है कि जी मैं अदालत के जरिए सुरखरू होके बाहर आऊंगा, किसी डील के तहत बाहर नहीं आऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है चीज। ये डील कौन ऑफर कर रहा है आपको? इदारा ऑफर कर रहा है या सिविलियन गवर्नमेंट आपको डील ऑफर कर रही है?
ये इनमें मैंने कहा है ना कि मैं इन स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगा। ये मामले को बिगाड़ने के मुताबिक होगा। हमें पता है कि क्या मोटिव्स हैं। मैंने आपसे अर्ज किया है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खान साहब किसी डील के तहत बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सर मेरा सवाल ये है, सर मेरा सवाल ये है कि खान साहब ये कहते हैं कि मुझे डील ऑफर हो रही है, जबकि आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान तकरम राजा साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई डील ऑफर हुई नहीं है खान साहब को, ये सब सिर्फ मफरूजे हैं। तो फिर ये किसने डील वाली बात खान साहब ने कही? ऐसा मामला है क्या? ये कौन डील की बात कर रहा है? कहां से आई है खान साहब को? जो खान साहब कहते हैं वो सही बात करते हैं। मैं उन्हीं की बात के ऊपर जाऊंगा। वही लीडर है। अगर उनको डील ऑफर हुई है तो वही बता सकते हैं। जेनेरिक बयान हुआ था कि जो वो कहते हैं वो ठीक कहते हैं, लेकिन ये उन्हें किसने कहा खान साहब को? यानी कैसे कम्युनिकेट हुआ कि आपको डील ऑफर हो रही है? गंडापुर साहब ने कहा, जो मुज़ाकराती कमेटी है वो तो सलमान तकरम राजा साहब कह रहे हैं हमने तो ऐसी कोई बात खान साहब के साथ नहीं की। आप ऐसा करें, समर साहब ऐसा करें, आप ऐसा करें, मुझे 17 हफ्ते से मिलने नहीं दिया गया। आप मुझे कल इजाजत ले दे मिलने की, वापस आके एक प्रोग्राम कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। खान साहब की पोजीशन है कि मैं किसी डील को कबूल नहीं करूंगा। मैं अदालत के जरिए इंसाफ हासिल करके सुरखरू होकर बाहर आऊंगा। दैट एंड्स द मैटर। अगर कोई ऐसी डील ऑफर हो रही हुई तब सही है। अच्छा सर ये बताएं कि मुझे अब आपकी पार्टी के जो दो बड़े मुतालबात हैं जो खान साहब ने रखे मुज़ाकराती कमेटी के जरिए, कि जी एक तो 9 मई के ऊपर जो है वो कहते हैं कि आप जुडिशल कमीशन बना ले, दूसरा कहते हैं कि 26 नवंबर के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बना के सारे मामले की तहकीकात की जाए। अब इन दो मुतालबों के वाले से सूरत हाल यह है कि कल DGISPR ने बड़ा वाजे कर दिया है इदारे का मौक़िफ़, रियासत का मौक़िफ़, कि भाई इस पर तो किसी किस्म का कोई समझौता नहीं हो सकता, बल्कि बड़ी सख्त पोजीशन ली गई है। तो इस पर तो जुडिशल कमीशन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो फिर किस मामले पे आपकी बातचीत आगे होगी हुकूमत के साथ? किस मामले पे आप उनसे नेगोशिएट करेंगे मजीद? जब हुकूमत के साथ बैठेंगे, बातचीत शुरू होगी, तो हम इवैल्यूएशन करेंगे कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं, उसके मुताबिक हम आगे का फैसला करेंगे। इस स्टेज के ऊपर जबकि अभी बातचीत शुरू नहीं हुई, मैं किसी सिलसिले में इस मामले के ऊपर कंजेक्चर नहीं करूंगा। अच्छा, क्या मुज़ाकरात का मतलब होता है कि आप दूसरे की बात सुनते हैं, अपनी बात सुनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस तरफ इन मामलात ने बढ़ना है। उसकी बेसिस के ऊपर आप फैसले करते हैं कि क्या करना है, वो हम करेंगे। ज़ाहिर आपका एक बड़ा मुतालबा है इमरान खान साहब और बाकी कैदियों की रिहाई। इसके बदले में तहरीक इंसाफ हुकूमत को क्या दे सकती है? जिसमें ज़ाहिर है सबसे बड़ा जो मामला हुकूमत आपसे एक्सपेक्ट कर रही है वो है 8 फरवरी के हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम किया जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और इस पर आपके सेक्रेटरी जनरल सलमान तकरम राजा साहब ने कल हमारी प्रोग्राम में कहा है कि अगर इस मामले पर संजीदगी से गुफ्तगू आगे बढ़ती है तो इस बारे में गुंजाइश निकल सकती है। तो ये बड़ा इशारा तहरीक इंसाफ की तरफ से। मेरी इंफॉर्मेशन जो है, खान साहब ने जो बताया है कि इस चोरी की हुकूमत को, चोरी के मैंडेट की हुकूमत को ना तस्लीम किया है, ना तस्लीम करेंगे। इनके साथ बातचीत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि रियासत का मामला है, मुल्क का मामला है। हम इनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, देखेंगे कि इनके क्या मकासद हैं, किस तरफ वो इसको लेके जाना चाहते हैं, उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, चोरी के मैंडेट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो फिर तहरीक इंसाफ किस मामले पे, यदि जरा जब गिव एंड टेक होगा तो तहरीक इंसाफ फिर किस मामले पे कॉम्प्रोमाइज करेगी? किस मामले पे आप उन्हें जो है वो कंपनसेट करेंगे या एकोमोडेट करेंगे? जब से खान साहब की हुकूमत को रिमूव किया गया है उस दिन से आप हुकूमत का हाल देखें, मुल्क का हाल देखें। यहाँ ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, ना यहाँ इकोनॉमिक अपलिफ्ट आया है, टेररिज्म के वाकयात बढ़े हैं। हम पीटीआई क्या दे सकते हैं? पीटीआई ये सब कुछ दे सकते हैं। पीटीआई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे सकती है, पीटीआई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे सकती है। पीटीआई के जमाने में टेररिज्म वर्चुअली खत्म हो गया था, पीटीआई उसको कंट्रीब्यूट कर सकती है। पीटीआई इस मुल्क की सबसे ज्यादा बड़ी जमात, सबसे ज्यादा पॉपुलर जमात है और उनको बाहर रखकर हुकूमत नहीं चल सकती, नहीं चली अभी तक। ये है जो पीटीआई दे सकता है इस मुल्क को, इस सल्तनत को। वैसे रूफ हसन साहब, आजकल एक बड़ी तजवीज़ चल रही है, ख्वाजा साद रफीक साहब ने बात भी की है और राजा सनाउल्लाह साहब ने बात भी की है। बड़ी साहिब राय है कि जो मुल्क के बड़े हैं वो बैठे तो तमाम मसाइल हमारे हल हो सकते हैं, जो कि 70 की दहाई से हमारे मसाइल चले आ रहे हैं। उसमें राजा सनाउल्लाह साहब तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब हो गए, मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, आसिफ अली जरदारी साहब हो गए, ये बैठे तो बैठ के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। तो क्या खान साहब तैयार है कि वो भी अगर उन्हें बैठना पड़े तो वो बैठेंगे इन कायदीन के साथ? मेरा नहीं ख्याल जी कि इन कायदीन के साथ बैठा जाएगा। जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं इस वक्त, हमारा टोटल फोकस इन मुज़ाकरात के ऊपर है। मुज़ाकरात से क्या निकलेगा उसके बाद हम अगला जो फैसला है वो करेंगे। अगले जो हमारे जो स्टेप्स होंगे, जो लेने होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। इस स्टेज के ऊपर हम ये सो कॉल्ड नेशनल गवर्नमेंट की बात,
सो कॉल्ड इन लोगों के साथ मिल बैठने की बात जो है, इसके ऊपर ये हमारी 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 जो रेpertoire है उसमें बिल्कुल ये फिट ही नहीं होता, और मेरा नहीं ख्याल कि इसकी नौबत भी आएगी किसी स्टेज के ऊपर भी। अच्छा, जो जाहिर है जब हम एकोमोडेट करने की बात करते हैं तो उसमें हुकूमत का जो आप कह रहे हैं कि उनके मैंडेट को तस्लीम भी नहीं किया जाएगा और चैलेंज करते रहेंगे साथ साथ जो 8 फरवरी के इंतखाबात को, यानी मुज़ाहमत जो है वो साथ साथ जारी रहेगी, मुफाहमत जो है वो भी साथ साथ चलती रहेगी, पैरेलल दोनों चीज़ें चलेगी। देखिए 8 फरवरी का इंतखाब के ऊपर डाका डाला गया था, सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है, आपको भी पता है, मुझे पता है कि आपको भी पता है, तो वो तो कबूल नहीं किया जाएगा। वो आगे कैसे बढ़ा जाएगा इसके बारे में बातचीत की जाएगी। नए इंतखाबात एक प्लॉजिबल किस्म की आउटकम लग सकती है कि आप एक सर्टेन डेफिनेटिव टाइम पीरियड के अंदर नए इंतखाबात की तरफ बढ़े। वैसे ये चीज़ आपके मुतालबात के अंदर तो नहीं है, जो आपने जो मुतालबे अब तक 2 रखे हैं, खान साहब ने डिमांड रखी है, उसमें ये 8 फरवरी वाला मामला है तो नहीं है, लेकिन इत्तला है कि गवर्नमेंट शायद आपसे ये मांगेगी। देखिए हमने 2 जनवरी को फैसला ये हुआ था कि हम अपने मुतालबात जो है वो रिटन फॉर्म में देंगे। जब मुतालबात रिटन फॉर्म में जाएंगे तो आप उसके बाद मेरे से बैठ के बात कर लीजिएगा कि हमने क्या क्या मुतालबा किया है हुकूमत से। और उसमें 2 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स आप जो है वो जो तहरीरी तौर पर देने जा रहे हैं, उसमें ये सिर्फ 2 चीज़ें नहीं हैं, 9 मई और 26 नवंबर, बल्कि बाकी चीज़ें भी उसमें शामिल होंगी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समर साहब, उसमें और चीजें भी और डिमांड्स भी शामिल होंगी। मसलन किस ये तरह जो 2 की डिमांड्स जो आज जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये हमारी इमीडिएट डिमांड्स थी कि जी सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और कमीशंस जो है 9th ऑफ मई और 26th ऑफ नवंबर के बारे में कमीशंस जो है उनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। इसके अलावा भी हमारी ट्रेडिशनल डिमांड्स रही हैं, मैंडेट की चोरी एक बहुत बड़ी उसकी रिवर्सल जो है वो बहुत बड़ी डिमांड है। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो है रिवर्सल, वो भी एक बहुत बड़ी डिमांड है, और भी हैं। ये तमाम चीजें मेरा ख्याल है 2 जनवरी को हुकूमत को हैंड ओवर कर देंगी रिटन फॉर्म में। तो फिर ये बताएं कि खान साहब की रिहाई आपको फिर कब तक मुमकिन होती हुई नजर आ रही है? अगर आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ जो है वो आप उनके मैंडेट को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर रिहाई वाले मामले पर भी बात आगे बढ़ना मुश्किल नजर आ रही है। तो फिर रिहाई आपको कब तक जो है वो होती हुई नजर आ रही है खान साहब की? एक्सपेक्ट आप कब तक कर रही है? बहुत जल्दी खान साहब बाहर होंगे। खान साहब को अब मजीद अंदर रखना जो है वो हुकूमत के बस का रोक नहीं रहा। बहुत से प्रेशर्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, बहुत से प्रेशर्स हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्रेशर्स विल फोर्स द गवर्नमेंट टू रिलीज इमरान खान साहब। बहुत जल्दी वो बाहर आ जाएंगे। कोई तहरीक इंसाफ की तरफ से राब्ते किए गए हैं? कोई डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के साथ भी कोई ऐसी कोई चीज़ है आपकी मालूमात में या आपके इंफॉर्मेशन में? तहरीक इंसाफ ने फॉर्मली इन इट्स कैपेसिटी एज अ पॉलिटिकल पार्टी किसी के साथ कोई राब्ता नहीं किया। मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स में ये कह चुका हूं। हाँ, हमारा जो डायस्पोरा है उन्होंने अपने तई जो है बहुत से लोगों से राब्ते किए हैं, बहुत से लोगों ने उनसे वादे किए हैं। बाकी दूसरी बात है कि किसी से राब्ता करने की जरूरत नहीं है समर साहब। जो हुआ है 9th ऑफ मई के वो भी सबको पता है, जो 26 नवंबर को हुआ है वो भी सबको पता है। वो मतलब आपका कहां तक छुपाएंगे हकायक को, कहां तक छुपाएंगे हकायक को, वो लोगों को पता है। आपके पास ईयू की स्टेटमेंट पड़ी है, आपके पास व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट पड़ी है, आपके पास यूके गवर्नमेंट की स्टेटमेंट पड़ी है, आपके पास बाकी तमाम लोगों की स्टेटमेंट्स पड़ी हैं। वो हकायक आश्कार हो चुके हुए हैं। तो वैसे ये कोई जो इन्फॉर्मेशन है कि एरिक ट्रंप के साथ कोई राब्ता किया गया है आपके वहाँ अमेरिका में कुछ रहनुमाओं की तरफ से, कोई स्क्रीन शॉट्स वगैरह भी कोई मार्केट में जो है वो सुना है आ गए हैं कि जनाब यानी कि वो मौजूद हैं, दस्तियाब हैं, अभी तक वो पब्लिक नहीं हुए, कि जो कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट करें कोई खान साहब के हवाले से, ऐसी कोई चीज़ है? देखिए डायस्पोरा जो है वो अपने राब्ते करता रहता है, वो पहले भी करते थे, अब भी वो कर रहे हैं। उनके कोई राब्ते अगर हुए हैं तो कम से कम मुझे इल्म नहीं है, इल्म हो जाएगा जब वो कंफर्म करेंगे उसको। वो बिल्कुल एफर्ट कर रहे हैं, वो अपने तय एफर्ट कर रहे हैं। यानी रिहाई हो वो चाहे अमेरिकी दबाव के तहत हो, आपको कबूल है? ज़ाहिर वही अमेरिका है जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते थे कि इन्होंने मुदाखलत करके आपको हुकूमत से निकलवाया, तो वो एब्सोल्युटली नॉट से अब जो है वो एब्सोल्युटली आप यस की तरफ जा रहे हैं क्या? बात हम करते हैं जमहूरियत की, बात हम करते हैं आइन की, बात हम करते हैं कानून की, बात हम करते हैं इंसानी हकूक की, बात हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। ये वो चीजें जो सुप्रीमेसी रखती हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट में, जमहूरियत के कॉन्टेक्स्ट में हम उनकी बात करते हैं। जो भी इन चीजों को सपोर्ट करेगा पाकिस्तान में, हम उस सपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि बात नहीं करें। सही है, इसके अलावा ये बताएं कि ज़रा फिर वो नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ऐसा कोई बयान आ सकता है, तो फिर वो भी आप एक्सेप्ट करेंगे? फिर उसे भी जब आएगा आप पूछिएगा मुझसे सवाल, मैं उसका जवाब दूंगा। सही है। अच्छा सर, फाइनली बताएं कि 31 तक का खान साहब ने टाइम दिया है। अगर इन केस में एक पॉसिबिलिटी की बात करूँ, ज़ाहिर है जब आप बैठते हैं मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान भी मौजूद होता है, जहाँ वहाँ नाकामी का इम्कान भी मौजूद होता है। जिस तरह से आपने पोजीशन ली है जनाब के
हम तो किसी सूरत भी गवर्नमेंट के मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे। वो तो आपसे एक्सपेक्ट ही एक वाहिद ये चीज़ कर रहे हैं, बाकी आपकी डिमांड जो है उनको पूरा करने के जो है वो एवज। तो अगर आप नहीं जाते तो ज़ाहिर है फिर मुज़ाकरात की कामयाबी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब आज कह भी रहे हैं कि जेल में बैठे बंदे पे एतबार मत करें, खान साहब पे एतबार ना कीजिएगा, कहीं जो है हाथ ना हो जाए आपके साथ। तो इस तरह के शक का इज़हार गवर्नमेंट के अंदर से भी लोग कर रहे हैं। तो नहीं अगर होती बात ही तो फिर क्या तरीके से आपके पास अगला ऑप्शन क्या है? मुज़ाकरात, मुफाहमत अगर नहीं चलती फिर मुज़ाहमत किस तरह की होगी? दो जवाब हैं इसके, दोनों बात। एक तो ये है कि गुड कॉप बैड कॉप जो है ये इस पीएमएलएन के अंदर बड़ी देर से चल रहा है। इसी पार्ट, जब आपको याद है कि महमूद खान चकज़ई साहब ने राब्ता किया था नवाज शरीफ साहब से, और उसमें राना सना साहब ने एक रोल प्ले किया था, तो पार्टी के अंदर से आवाजें निकली थी। उसमें ख्वाजा आसिफ साहब की भी आवाज थी, वो एहसन इकबाल की भी आवाज थी। तो ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहते हैं, उसका कोई कोई इफेक्टिव नहीं है। ये आपस में लड़ाई बताते हैं, आपस में डिफरेंसेस बताते हैं, लेकिन बेसिकली गंद अंदर से एक ही है, बिल्कुल एक है। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नजरीन अपने गुफ्तगू मुलाहिजा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन की, जिनका कहना है कि खान साहब को डील ऑफर तो हुई है लेकिन वो डील कबूल नहीं करेंगे, जबकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने लाइल्मी का इजहार करते हुए साथ साथ रद्द भी किया है कि ऐसी कोई डील ऑफर सिरे से हुई ही नहीं है। तो हम सबसे बड़ा मामला जो है वो मुज़ाकरात के अंदर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो एक्सपेक्ट कर रही है कि वो 8 फरवरी के मैंडेट को तस्लीम करें, इस पर भी तहरीक इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं। बहरहाल मुज़ाकरात जब शुरू होते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या निकलता है। बहरहाल प्रोग्राम में फिलहाल एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुल्क में आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामे पर क्या बड़ी तब्दीलियां रहनुमा होने जा रही हैं, तज़किया शामिल करेंगे और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि मुज़ाकरात में सामने जो मुतालबात रखे जा रहे हैं उसके अलावा पस पर्दा जो मुतालबात हैं वो कुछ और हैं, वो ये नहीं हैं, वो मामलात कुछ और हैं। वो उसमें क्या है आपको आगे चल के बताएंगे। और आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने जा रही हैं जिससे उनकी सियासत के रुख का तयन होगा। मजीद प्रोग्राम में तज़किया शामिल करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर साथी तजज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब। बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि सियासत में आने वाले दिनों में मुज़ाकरात से बड़ी एक उम्मीद बनी हुई है कि मुज़ाकरात जो है वो सियासी सूरत हाल को काफ़ी बेहतरी की तरफ ले जाएंगे, लेकिन जो दो बड़े मुतालबात थे तहरीक इंसाफ के 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन जो तहरीक इंसाफ मांग रही थी, उस पर तो कल DGISP ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है भाई, इस पर तो कोई मौक़िफ़ जो है उनका बड़ा सख्त आ गया है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो फिर इन दोनों चीज़ों के अलावा फिर ऐसा क्या है कि जिस पे मुज़ाकरात आपको लग रहा है कि आगे बढ़ सकते हैं? बहुत शुक्रिया समर। देखिए, एक तो आपको याद होगा कि मैं आपके प्रोग्राम में मुतअद्दिद दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूं कि पॉलिसी शिफ्ट चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और मैं आपको ये खबर देता रहा हूं हमेशा से कि वो पॉलिसी शिफ्ट नहीं है पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट का टुवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की तरफ। कल की जो लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपको उससे भी अंदाजा हो गया होगा कि वो जो सख्ती का एलिमेंट है और जो वो एक वॉइड है बिटवीन PTI एंड एस्टैब्लिशमेंट, वो अपनी जगह अभी तक मौजूद है और उसमें कोई तब्दीली हम देख नहीं रहे। तो जब ये सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर कोई बहुत बड़ा मार्जिन या बहुत बड़ा मिरेकल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि ये मुज़ाकरात जरूर चलेंगे, लेकिन अगर 1 से 2 महीने ये जो टाइम है जनवरी का और फरवरी का, अगर इसमें थोड़ी सी दानिशमंदी तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने ना दिखाई और इमरान खान साहब ने थोड़ी मसलियत पसंदी ना दिखाई, तो शायद फिर उनके लिए मामलात खराब हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान साहब की रिहाई है वो डिपेंड करती है अब बिहेवियर के ऊपर। बिहेवियर क्या है तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का। अब आपने देखा होगा कि कल जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट्स हुई और इमरान खान साहब का एक पुराना क्लिप चलाया गया, तो फिर इसके बाद मेरे ख्याल में बोथ ऑफ अस कैन कनेक्ट 2 into 2 कि फिर क्या नतीजा हम निकाल सकते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल मायूस नहीं हो रहा, हो सकता है, और मैं बहसियत काम पाकिस्तानी की ख्वाहिश भी रखता हूँ कि मुज़ाकरात हो, डायलॉग हो और ये जो रिफ्ट है ये खत्म हो, या कम से कम इसमें कुछ कमी हो जाए। लेकिन आपके सामने पोजीशन एस्टैब्लिशमेंट की रिइटरेट हो चुकी है कि वो तो तहरीक इंसाफ को कोई गुंजाइश देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन देखिए, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ से तकाजा ये किया जा रहा है, जो ज़राए से खबरें सामने आई है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ से एक्सपेक्ट ये कर रही है कि वो उनके 8 फरवरी के मैंडेट को तस्लीम कर ले। इस पर कुछ इशारे मिल भी रहे तहरीक इंसाफ की तरफ से, जबकि तहरीक इंसाफ हुकूमत से ये एक्सपेक्ट कर रही है, जो उनका मेन मुतालबा है वो खान साहब और दीगर उनके कारकुनान की रिहाई है। तो इसमें आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत का मुतालबा मान सकती है 8 फरवरी के मैंडेट वाला, और हुकूमत तहरीक इंसाफ का मुतालबा मान सकती है खान साहब की रिहाई वाला?
देखिए, जो हुकूमत के अंदर कुछ लोग हैं जैसे राणा सनाउल्लाह साहब, वो तो शायद किसी मिडिल ग्राउंड के ऊपर काम भी कर सकते हैं कि ठीक है, अच्छा चलें, आप जो लोग जेलों में हैं वो घरों में आ जाएं, लेकिन आप अपनी बारी का जरा इंतजार कर लें। अच्छा चले, ठीक है, वैसे तो 2029 में इंतखाबात हैं, चले 2028 पे बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज तो हो सकती है। अब मसला ये है कि जो तहरीक इंसाफ की टीम है उनको भी अंदाजा है कि हम बहुत सारी चीजों के ऊपर ओवर कमिट नहीं कर सकते, इसलिए कि इमरान खान साहब ने तो 1 मिनट के अंदर वीटो कर देंगे। जी, जो तरीके इंसाफ का इंसार बहुत ज्यादा बैरूनी सपोर्ट पर नजर आ रहा है, आपको क्या लग रहा है इस पर कोई पेशरफ्त हो सकती है? जो तरीके इंसाफ के अमेरिका में कुछ हाई प्रोफाइल राब्ते भी हुए हैं, जो डिटेल्स अब तक सामने आई हैं। एक शख्सियत है और इसका एविडेंस मौजूद है, इसलिए मैंने बताया कि, और वो एविडेंस इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस है। उन्होंने एक शख्सियत से वहां राब्ता किया जो पाकिस्तानी निजात है और बहुत ही बासर है। उन्हें कहा कि आप जो ट्रंप साहब के साहबजादे हैं एरिक ट्रंप, सिंस आप उनके बहुत करीब हैं, तो आप जरा उन्हें कहें कि अपनी बेशक इनॉग्रेशन से पहले और ओथ टेकिंग से पहले एक ट्वीट को इमरान खान साहब के बारे में कर दें या पाकिस्तान के हवाले से कर दें, तो हमें बड़ा फायदा होगा। अब आगे से तो उन्होंने खैर मना कर दिया, उन्होंने एग्री नहीं किया। तो तहरीक इंसाफ की तो डेस्परेशन बहुत ज्यादा है। वहां पर जो इनकी एक्शन कमेटी है, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, प्रोबेबली वो भी कोशिश कर रही है, इधर से भी कोशिशें की जा रही हैं। ये जो 6 तारीख को फैसला आने जा रहा है 190 मिलियन पाउंड केस का, क्या इम्कान लग रहा है सिर्फ खान साहब ही इसकी जद में आ सकते हैं या बुशरा बीबी भी इसकी जद में आ सकती हैं, या फिर बुशरा बीबी को सजा ना हो खान साहब को हो जाए? इम्कान क्या लग रहा है? जहां तक बुशरा बीबी की बात है, अगर खान साहब को सजा होती है तो बुशरा बीबी की सजा को मैं ये समझता हूँ कि 50-50 है, सिंपल। अच्छा, आजकल बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर से तनकीद शुरू कर दी गवर्नमेंट के ऊपर। वो एक स्पेल आता है उनकी तरफ से तनकीद का, फिर वो खामोश हो जाते हैं। ये जो ताज़ा तनकीद है आज जो उन्होंने की है कि इनकी सियासत जो है वो मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पे ख़त्म होती है, ये फायर वाल उन्होंने लगा दी है, इंटरनेट स्लो कर दिया है, मुल्क में मुआशी हालात ठीक नहीं है, ये क्या चल रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी के एंड पे? ये क्यों उन्होंने दोबारा से गवर्नमेंट के खिलाफ एक काउंसलर स्टार्ट कर दिया है? देखिए, जो बिलावल साहब हैं, ही इज नो फैन ऑफ PMLN। वो बिल्कुल बात भी ठीक है, उनकी अपनी एक पार्टी है और वो ये करते रहे, उनका एक सियासी एजेंडा है, उन्होंने उसी के ऊपर काम करना है। अब इशू ये है कि जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है, मुझे नहीं लगता फ्रैंकली कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बिलावल साहब या फॉर दैट मैटर जो हमारे तहरीक इंसाफ के, जो पीपल्स पार्टी के दीगर दोस्त हैं, इस पूरे मामले के अंदर जो बात जनाब जरदारी साहब फरमाएंगे, फर्क उससे पड़ेगा। अगर जरदारी साहब चाहेंगे तो ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, बिलावल साहब अपनी बात करते रहेंगे। ये इत्तेहाद, जिस तरह का भी इत्तेहाद है, ये जुड़ा हुआ है एक खास किस्म की, अगर मैं ये कहूं कि एस्टेब्लिशमेंट की या अस्करी टेप के साथ, तो ये जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। जब नहीं जुड़ना होगा या इधर उधर होना होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, रात को हम सोएंगे, सुबह उठेंगे तो पता चलेगा। लेकिन मसला असल है क्या जिसपे बिलावल साहब हुकूमत को जो है वो बड़े सख्त आज उन्होंने फिर से जुमले जो है वो मारे? ये चल क्या रहा है मामला? ये नहीं, असल कहानी है क्या पीछे इसके? ये बात फैक्ट है कि पंजाब में, मैं क्योंकि लाहौर में रहता हूँ, बहुत से लोग इसमें समझता हूँ, पंजाब में कोई करप्शन इश्यूज मेजर कोई इस तरह नजर नहीं आ रहे, अनलेस के कुछ ऐसा है जो अभी तक ऊज करके बाहर नहीं आया और फटा नहीं है स्कैम की तरह। कोई ऐसी चीज बाहर नहीं आई, कोई पोस्टिंग ट्रांसफर पे पैसे नहीं चल रहे, कोई दिहाड़ियां नहीं चल रही। अब मसला ये नहीं है कि को पीपल्स पार्टी करप्शन कराना चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपना शेयर मांग रही है कि जी आपने हमसे एग्री किया था सियासी कमेटी के अंदर, अब हमारे जहां अपॉइंटमेंट्स करानी है वहां हमारे लोग हों, इन अजला के अंदर हमारे मर्जी के बंदे DPOs, DC, ACs ये वो लगे। उस पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा कंसीड नहीं करती। और फिर ऐसे कुछ अथॉरिटीज हैं जहां वो चाहते हैं हमारे लोगों के, हर सियासी जमात के अपने लोगों को अकोमोडेट तो करना होता है, जरूरी नहीं कि करप्शन के लिए, फॉर अदर पर्पसेस भी। वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा कंसीड करने के लिए तैयार नहीं होती और ना ही वो उसको एक्सेप्ट करती है। तो मेजर इशू पंजाब का है। सो अभी भी रिसेंटली जो ऐवान सदर में गुफ्तगू हुई, बाय एंड लार्ज वो इसके गिर्द घूम रही है। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की मुनीर फारूक साहब की, जिसमें उन्होंने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अपना तज़किया पेश किया। बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्या गिले शिकवे हैं कि आज फिर से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तनकीद की है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर, उनके फैसलों पर। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में कमर उस्मान कारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। कारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि आज फिर से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी सख्त तनकीद की है मौजूदा हुकूमत के ऊपर, उनके फैसलों के ऊपर कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया जाता, इंटरनेट की बंदिश के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, मुआशी सूरत हाल के हवाले से। मसला है क्या पीपल्स पार्टी का कि एक कुछ अरसे बाद एक स्पेल आता है कि बिलावल साहब जो है वो सख्त तनकीद करते हैं हुकूमत पर, फिर कुछ अरसे के लिए वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं? हमारा जब ये हुकूमत बनी थी ना जी, क्योंकि किसी जमात के पास अक्सरियत थी नहीं जी हाँ, और हमने ये फैसला किया था कि मुस्लिम लीग हुकूमत बनाए और हम उसे सपोर्ट करेंगे, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग के साथ खड़े होंगे।
और उस वक्त इस तरह बाकी दुनिया में होता है, हमारे मुल्क के अंदर भी होता रहा कि जब इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं तो उसके ऊपर वो कुछ वायदे लिखे जाते हैं ताकि कोई इबहम ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारे दरमियान भी मुआहदा लिखा गया, वो मुआहदा आपके पास पड़ा है, 25 पॉइंट का मुआहदा है। हम ये कह रहे हैं वो वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में है। और इसी तरह ये लेजिस्लेशन के ऊपर अब हम आ रहे हैं, कंसल्टेशन की कमी है, इन सब चीजों का इलाज है वो। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि उस पर अमल दरामद शुरू करें। वज़ीर आज़म साहब के पास बिलावल साहब जाते रहे, हमारी कमेटी मिलती रही, उनकी कमेटी आती रही, पंजाब की गवर्नमेंट के साथ भी हमारी मुलाकातें रही। अब फिर 24 तारीख को वज़ीर आज़म साहब की जो कमेटी उन्होंने बनाई थी, इंस्ट्रक्शन दे के भेजा और वो कमेटी की मुलाकात हुई है हमारी कमेटी से लाहौर में। उन्होंने कुछ दिन मांगे हैं। तो ये जो इस वक्त आपको मुख्तलिफ हमारी लीडरों का और बिलावल साहब के लहजे का भी आपको तलखी महसूस हो रही है। हम बहुत दिनों से ये बात कह रहे हैं कि जब जब वक्त गुजरता जा रहा है, अपनी टीम की क़यादत के ऊपर, पार्टी की क़यादत के ऊपर कारकुनों का अंदरूनी दबाव होता है, मेंबरान का अंदरूनी दबाव होता है और वो बार बार उनसे सवाल करते हैं। लिहाजा उन्हें अपने कारकुनों को, अपने साथियों को भी जवाबदेही है और उनके साथ किए गए वादों के ऊपर तो हम उनको मुतमिन कर सकते हैं, लेकिन अगर वादे पूरे ना हो और उस तरफ सफर ना हो और ये एहसास हो कि टाइम गेन किया जा रहा है, तो इससे फिर लहजे तल्ख हो रहे हैं, लफ्ज जो है वो भी तल्ख हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग को भी इस बात का एहसास है इस वक्त मुल्क किसी नए बहरान का मुतहम्मल नहीं है, ना पीपल्स पार्टी चाहती है। ये तो पिछले 6 महीनों से तकरीबन जो है पीपल्स पार्टी जो है वो मुख्तलिफ इश्यूज पे गवर्नमेंट को जो है उनकी तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रही है। तनकीद भी होती है आपकी तरफ से, वो मनाने की कोशिश करते हैं। पंजाब के अंदर स्पेस की बात हुई थी, उस पर भी आपको गारंटीज दी गई थी, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ था। तो कैसी कौन सी मजबूरियां हैं कि जो हुकूमत की तरफ से आपकी तमाम बातें नजरअंदाज किए जाने के बावजूद आप उनके साथ जोड़े रखे हुए? देखिए, मजबूरी ये है कि मुल्क के हालात इस वक्त किसी नए बहरान के मुतहम्मल नहीं है। खुदा करके अगर थोड़ी बहुत इकोनॉमी में जान आनी शुरू हुई है, एक मुस्बत सिमत में पेशरफ्त हुई है, अगर तफसीलात बेहतर होनी शुरू हुई है, दुनिया का एतमाद बहाल होना शुरू हुआ है और हम अगर हुकूमत से पीछे हट जाते हैं तो ये हुकूमत तो खत्म हो जाती है। फिर इस असेंबली से को नई हुकूमत तो तश्कील नहीं पाती। फिर क्या करेंगे? फिर नए इलेक्शन की, नए इलेक्शन सूबे कहते हैं हम नहीं करते, कौमी असेंबली का इलेक्शन करा लें, फिर क्या करेंगे? तो ये अगले जो आप सोचेंगे, आपने लार्जर सीन देखना है ना। एक है बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक व्यू और एक है लार्ज व्यू। तो पीपल्स पार्टी वो लार्ज व्यू को सामने रखते हुए अपने मुतालबात के बारे में बात कर रही है, करती जा रही है। हाँ, जो डिले हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो हमारे लहजों में तल्खी आई है, लफ्ज तल्ख हो गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कमेटी उनकी आई थी मिलने, उन्होंने जो टाइम लिया है उससे चीजें सेटल होंगी। ठीक है, ये मामला लहजों की तल्खी तक ही रहेगा, मजीद उससे आगे नहीं जाएगा, चाहे जैसे भी हालात रहे, ताउन जारी रहेगा मुल्क के वसीतर मुफाद में। ये देखिए, ये बात इसी की तवक्को करनी चाहिए, लेकिन हालात जैसे भी रहे वाली बात नहीं है। हमें उनके साथ तावन करना चाहिए, मुल्क की जरूरत है और उन्हें हमारे साथ किए गए वादे पूरे करने चाहिए। ये भी स्मूथ सेलिंग के लिए जरूरी है और जो भी लेजिस्लेशन या जहाँ पे कंसल्टेशन जरूरी है या असेंबली के लिए असेंबली में बिल आना है और वहाँ वोटिंग होनी है, तो वहाँ उनको हमारे साथ प्रायर डिस्कशन करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो बिल ले करें और हम उस पर एतराज फाइल कर दें। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू बुलाया रखी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा की, जिनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो मुआहिदा हुआ था उस पर अमल दरामद ना होने की वजह से पीपल्स पार्टी की क़यादत के लहजे में तलखियाँ आई हैं, लेकिन मुल्क के वसीतर मुफाद में ताउन का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, कुरम के अंदर मामलात तय पा चुके हैं, तकरीबन 2.5 महीने से रास्ते बंद थे। अब ये मुआहिदा किस तरह से आगे बढ़ेगा, मुआहिदे के अंदर क्या क्या शामिल है, और दूसरा हम बात करेंगे अफगानिस्तान की तरफ से आज पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की कोशिश हुई है, ये क्या माजरा, सारा बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अफगानिस्तान ने बज़ाहिर भारतीय माह पर पाकिस्तान के खिलाफ महाज खड़ा कर दिया है और अब दोनों ममालिक के दरमियान मामलात सिक्योरिटी के साथ साथ सिफारती तनाज़े की शक्ल भी इख्तियार करते जा रहे हैं। एहसान का बदला देना तो दूर की बात, अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान के साथ जिस थाली में खाए उसी में छेद करे जैसा बर्ताव किया है। यह हकीकत रोज़ रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान ने हर मुश्किल
और हर कठिन वक्त में अफगानिस्तान का हाथ थामा है और दहाइयों से न सिर्फ अफगानिस्तान की इखलाकी, माली और सिफारती सतह पर मदद की है, बल्कि इंसानी सतह पर तो पाकिस्तान ने कई हाथ आगे बढ़कर अफगान शहरियों की तकरीबन 3 दहाइयों तक मेहमान नवाजी भी की है। ताहम अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात तनाज़े से बढ़कर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह गुज़िश्ता रात का वो अमल है जिसकी पाकिस्तान को कम अज कम अफगानिस्तान से तो बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रात अफगान हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर उन खवाजी दहशतगर्दों की पुष्पनाही की है जिन्होंने पाकिस्तान में दाखिल होकर दहशतगर्दी की कोशिश की, जिस पर उन्हें जवाब भी मुंह तोड़ मिला है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रात फितनल खवारिज के खारजियों की जानिब से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की गई, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर्वक्त कार्रवाई करके दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी और जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्दों के हलाक होने की इत्तलात है। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि 28 दिसंबर की सुबह खारजियों ने दोबारा अफगान तालिबान की पोस्टों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की, जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दी। दरअंदाजी की कोशिश नाकाम होने पर 28 दिसंबर की सुबह खारजियों और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टों पर भारी हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। जराये के मुताबिक मुअस्सर जवाबी फायरिंग से 15 से ज्यादा खारजियों और अफगान तालिबान के हलाक होने और मुतअद्दिद के जख्मी होने की मुसद्दिका इत्तलात हैं। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि मुअस्सर जवाबी कार्रवाई और गोलाबारी से अफगान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भाग गए, जबकि अफगानिस्तान की साइड पर भारी नुकसान की इत्तलात भी मौसूल हुई है। जराये का कहना है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और सिर्फ 3 एहलकारों के जख्मी होने की इत्तलात है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की वजारत दफा ने इस दरअंदाजी की कोशिश को पाकिस्तान में मुबैना शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई करार दिया है। याद रहे कि पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान को यह बावर करवा चुका है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान मुखालिफ कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मुकम्मल छूट दे रखी है, जो पाकिस्तान ने दरअंदाजी करके मुख्तलिफ मुकामात पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रही है। तहम अफगान हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई न होने की सूरत में पाकिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान के सूबा पख्तिका में सर्जिकल स्ट्राइक करके कलदम TTP के ठिकानों को टारगेट किया था, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाक फौज ने भी अफगानिस्तान को पाकिस्तान के बजाय दहशतगर्दों को तक़वियत देने की पॉलिसी से बाज रहने का मशवरा दिया था। ताहम बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि अफगान हुकूमत को यह मशवरा रास नहीं आया और उन्होंने अब बाज़ाब्ता और सरकारी तौर पर पाकिस्तान से ताल्लुकात में तनाव को इंतहाओं तक पहुंचाने में पहल कर दी है। अफगानिस्तान में तालिबान की 2021 में इक़्तिदार में वापसी के बाद से पाकिस्तान अपने मगरबी सरहदी इलाकों में अस्करियत पसंदी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद ने काबुल के अफगान के तालिबान हुकाम पर अस्करियत पसंद जंगजुओं को पनाह देने का इल्जाम आयद किया, जिसकी काबुल ने तस्दीद की और अफगान सरजमीन से गैर मुल्की अस्करियत पसंद गिरोहों को निकालने का वादा भी किया। लेकिन जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक TTP के 6500 जंगजू अफगानिस्तान में मुकीम हैं और तालिबान कलदम TTP को एक दहशतगर्द ग्रुप तस्वुर नहीं करते। इन ताज़ा हमलों ने इस्लामाबाद और काबुल के ताल्लुकात को मजीद खराब कर दिया है, जो पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता साल लाखों गैर दस्तावेजी अफगान तारकीन वतन को बेदखल करने की मुहिम की वजह से पहले ही कशीदा थे। इस सूरत हाल के बाद मजीद ये हालात कितने कशीदा होने का खतरा है और ऐसे में पाकिस्तान और खित्ते को किस तरह के सफारती और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना हो सकता है। इस मामले के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में भी गुज़िश्ता कई माह से जारी तनाज़े का भी मस्बत हल निकल आया है, जब क़याम अमन के लिए ग्रैंड जरगे में फरीक़ैन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। कोहाट में होने वाले कुरम की सूरत हाल से मुतालिक जरगे के मशरान ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहिदे के मतन के मुताबिक कुरम में असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक़ैन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। 2008 में तय मरी मुआहिदे पर भी अमल किया जाएगा। मुआहिदे के तहत फरीक़ैन को असलहा जमा कराना पड़ेगा। इन तमाम मामलात पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अफगान अमूर के माहिर सीनियर साफ़ी और तजज़ेकार इफ्तिखार फिरदौस ने। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि पहले तो बात कर लेते हैं कुरम की सूरत हाल की। कुरम की वजह से आज इत्तलात ये सामने आई है कि वहाँ मुआहिदा हो गया है, सिर्फ उस पर दस्तखत रह गए हैं कुछ उसके जरगे के अरकान की अदम मौजूदगी की वजह से। तो क्या मुआहिदा वहाँ पे हुआ है और कितनी सदाकत है इसमें कि मुआहिदा तय पा चुका है, सिर्फ उसमें एग्रीमेंट रह गया, सॉरी उसमें दस्तखत रह गए? समर साहब, जो आखिरी इतलात थी और आपके प्रोग्राम से पहले जो है मैं जिरगा मेंबरान से बात कर रहा था, जो मरी मुआहिदा है तो तकरीबन 2014-15 का उसी को बरकरार रखा गया है। उसमें 4 इजाफी पॉइंट्स जो है वो डाल दी गए हैं जो एपेक्स कमेटी के इजलास से निकल के आए थे, और उसमें 2 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर कंटेंशन अभी भी बनी हुई है, वो एक असलहे की गैर जानिबदाराना वापसी
उसके ऊपर कोई शरायत नहीं होंगे। और दूसरा ये कि जो रास्ता है उसकी जिम्मेदारी अगर आइंदा कभी कोई काम होता है तो इर्द गिर्द के इलाकों के ऊपर जो है वो आएगी। अब एक फरीक ने जो है उसको मान लिया है इस शर्त के साथ कि एक कमीशन बनाया जाए जिसमें असलहे की जांच पड़ताल जो है वो की जाए और उसके बाद वो असलहा जो है वो जॉइंटली जो है वो दिया जाए। और दूसरे फरीक ने मान लिया है कि हम असलहा देने के लिए तैयार हैं, बल्कि पहले भी दे चुके हैं। इसके ऊपर जो है वो डेडलॉक है कि कोई गैर मशरूत तौर पर आपने जो है असलहा हैंड ओवर करना है। और दूसरे जो रास्ता है, जो रोड है, क्योंकि वाकयात वहां पर होते रहते हैं, वहाँ के जो कबायली हैं उन्होंने इस बात के ऊपर जो है इंतजामिया से और हुकूमत से क्लैरिटी मांगी है कि अगर आप असलाह वापस नहीं लेंगे और कल यहाँ पर कोई वाकया हो जाए तो हम उसकी जिम्मेदारी जो है वो नहीं लेंगे, लिहाजा स्टेट खुद इसकी जिम्मेदारी ले। तो बाकी सारी चीजों पर जो है वो मुकम्मल तौर पर 14 नकात हैं उसके, सब के सब पर इत्तेफाक जो है वो मुकम्मल तौर पे हो गया है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि एक दिन की मोहलत जो है वो मांगी गई थी कि हम इसको कल आके दोबारा डिस्कस करेंगे, इस टाइम भी जो है कमिश्नर को हार्ट की सरबराही में जो है उनसे बातचीत जारी है कि आप इसको जो है वो साइन कर दें ताकि रोड जो है वो खुल जाए, क्योंकि वहां पर अशियाए खुर्दोनोश की और बाकी सारी चीजों की इंतहाई कमी है। तो इम्कान क्या लग रहा है, ये कब तक मामला तय पा जाएंगे? देखिए, जहाँ इस टाइम पर तो ऑलमोस्ट रजामंदी सारी चीजों पर जो है वो हो चुकी है। तरीकाकार वाजे मेरे ख्याल में अगर आज रात को नहीं हुआ तो कल सुबह जरूर जो है इस पर एग्रीमेंट जो है वो हो जाएगा। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जो रोका गया है मशरान को इस टाइम पर बात करने के लिए, वो इसलिए किया गया है कि आज रात से ये बात आगे ना जाए और कल रोड जो है वो खोल ली जाए ताकि हर किस्म की वहां पे आमद और रफ्त जो है वो शुरू हो जाए। यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी अगर ये रोड खुल जाती है। तकरीबन 2.5 महीने से ज्यादा का अरसा हो गया ये रोड बंद है, जिसकी वजह से कुरम के जो रिहायशी हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि एक और बड़ी डेवलपमेंट है इस रीजन के अंदर, ज़ाहिर है जो अफगानिस्तान के साथ एक तलखी चल रही है। पहले हमने वहाँ निशाना बनाया करदम TTP के उन ठिकानों को जहाँ से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी होकर दहशतगर्दी की कोशिशें होती थी, तो जवाब में आज वहाँ से हमें एक जो रिपोर्ट्स आई कि उन्होंने भी वहाँ से जो करदम TTP के लोग हैं, जो खवारिज हैं, उन्होंने अफगानिस्तान की जो आर्मी है यानी वहाँ पे जो उसको जो बेसिकली तालिबान की जो पोस्टें हैं वहाँ से उन्होंने उनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी इलाके में जो है वो फायरिंग की, दरअंदाजी की। ये क्या हुआ वहाँ पे वाकया सारा? देखिए, जो अफगान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी चेक पोस्ट को जो है वो टारगेट किया है। और आज सुबह तकरीबन 3:55 के ऊपर जो है ये सारा वाकया जो है वो रूनुमा हुआ। लेकिन समर, यहाँ पर ये बात जो है वो जानना जरूरी है कि जो हमारे बॉर्डर पॉइंट्स हैं और जो हमारी सिक्योरिटी है और जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसमें जमीन आसमान का जो है वो फर्क है। एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी जो है उसके ऊपर अटैक करना जो है वो इतना कोई आसान काम जो है वो नहीं है। तो हम इसको जब हम इसको सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो हम इसको अफगान अवाम के लिए अफगान हुकूमत की एक फेस सेविंग के तौर पर जो है वो देखते हैं। इससे ज्यादा इसमें कुछ नजर जो है वो नहीं आता, क्योंकि इस साइड पर कोई एक्सटेंसिव डैमेजेस नहीं थी और ये एक्सपेक्टेड था कि किसी ना किसी बॉर्डर से जो है ये काम होगा। और ये जब से एयर स्ट्राइक्स की गई उसके बाद से तकरीबन कोई ये तीसरा हमला है जो हो रहा है। ये थोड़ा कंसोलिडेटेड लगता है, लेकिन वो भी अब से 4 घंटे पहले तक, आज शाम तक जब सूरज सेटल हो रहा था तो उसमें दोनों तो फरीक जो है वो बैठकर दोनों ममालिक के दरमियान में एक राब्ता जो है वो बहाल हो गया। अब तक कोई ऐसी इतला उसके बाद आई नहीं कि दोबारा कोई फायर हुआ। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर जो बहुत सारी फेक वीडियोस जो है वो गर्दिश कर रही हैं और बहुत सारा ऐसा मवाद आ रहा है कि अगर उसको कोई रिवर्स इमेजिंग करके गूगल से एक बार भी चेक कर ले तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि ये सब का सब जो है वो झूठ है। कोई ऐसी मैसिव कैजुअलिटीज जो है हमारे साइड पर नहीं, ना कोई ऐसी कोई हेलीकॉप्टर या कोई ऐसी चीजें, क्योंकि उनका कोई एरियल डिफेंस है ही नहीं जो पाकिस्तान के अंदर आकर जो ये काम कर सके। तो फिर इस मामले का आपको क्या लग रहा है कि इस पे फिलहाल अब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी और जो उस तरफ हमने हिट किया है करदम TTP के निशानों को, वहाँ पे जो खवारिज के जो कैंप था, उसके बाद क्या लग रहा है कि जो दरअंदाजी होती थी वहाँ से, जो ट्रेन होके वहाँ से आते थे खवारिज, उसमें कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, एक तो पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ में जो है वो बहुत क्लियर है। जी हाँ। और ये कहा गया कि अब जहां पर भी जो है पाकिस्तान के अंदर अटैक आएगा तो उसको एयर सोर्स जो है वो हिट किया जाएगा, वो दुनिया में कहीं पर भी हो, और पर्टिकुलरली इशारा जो है वो अफगानिस्तान की तरफ है। दूसरी बात उसमें ये है कि जो सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं तो ये तकरीबन कोई तीसरी स्ट्राइक है जो की गई है
इनके एरियाज को जो है वो अटैक करके। और कुरम का जो बॉर्डर है, जो डांडी पटन अफगानिस्तान के साथ लगता है, ये पहले भी एक हफ्ते तक इस तरह जो है वो फायर आता रहा और उसमें कोई इंजरीज वगैरह हुई, लेकिन अल्टीमेटली बात आकर आपने टेबल पर ही करनी है। ये अफगान हुकूमत को भी पता है और ये उनके जो सारे एलाइज हैं उनको भी पता है कि बगैर बातचीत किए हुए ये बात जो है वो हल नहीं हो सकती। और जो मेरे सोर्सेज हैं वो इस बात पे भी जो है अभी थोड़ी देर पहले इसमें कंफर्मेशन है कि दोनों साइड्स ने जो है वो राब्ता बहाल कर दिया है और इस बात को भी देखा जाएगा कि इस बार पाकिस्तान जो है वो सीरियस है, तो लिहाजा इसको जो है अब और हम इन सारी चीजों को अपने कंधों पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि अल्टीमेटली सफरर जो है वो अफगान अवाम है उस साइड पर। और हमारी इतलात के मुताबिक कोई 300 जो फैमिलीज हैं जो उस साइड पर रह रही थी, उन्होंने नकल मकानी शुरू कर दी और अपनी हुकूमत के खिलाफ जो है वो भी बात जो है वो कर रहे हैं। और मुतअद्दिद स्टेटमेंट्स आई जो बाकी फरीक है अफगानिस्तान के अंदर, जिन्होंने ये बात बार बार जो है वो की है कि अफगान तालिबान जो है वो इन लोगों की पुष्टपनाही जो है वो छोड़ दें और इन चीज़ों की अमलों से जो है वो दूर रहे, क्योंकि वो अफगान अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तार फिरदौस साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। यकीनी तौर पर अगर मजीद इश्तिआल अंगेज़ी होती है, एस्केलेशन होती है, तो उसका नुकसान सबसे बड़ा अफगानिस्तान को होना है, अफगानिस्तान के अवाम को होना है। और अब इफ्तार फिरदौस साहब के बकौल डी एस्केलेशन शुरू हो गई है, मामला जो हैं वो दोबारा से सेट डाउन हो रहे हैं। और कुरम का उन्होंने बताया कि कुरम के अंदर भी अब हालात नॉर्मलसी की तरफ लौटने की बड़ी उम्मीद पैदा हुई है कि अब मुआहिदा तकरीबन जो है वो 14 जो नुकात थे मुआहिदे के अंदर उस पर इत्तफाक राय पैदा हो चुका है। कल तक बड़ा इम्कान है कि इस मुआहिदे पर दस्तखत भी हो जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।